त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 16वां अध्याय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्णत्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु सूत सर्वं विजानासि वस्तु व्यास प्रसादतः ज्योतिषां च कथां श्रुत्वा तृप्तिर्नैव प्रजायते। तस्मात् त्वं हि विशेषेण कृपां कृत्वा तुलां प्रभो ज्योतिर्लिंगं तृतीयं च कथय त्वं हि नोऽधुना। सूतवाच धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं श्रीमतां भवतां यदि गतश्च संगमं विप्रा धन्या वै साधु संगतिः। अतो मत्वा सौभाग्यं हि कथयिष्यामि पावनीं पाप प्रणाशिनीं दिव्यां कथां च शृणुतादरात्। अवन्ती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी। तत्रासीद ब्राह्मण श्रेष्ठः शुभकर्मपरायणः वेदाध्ययनकर्ता च वेदकर्मरतः सदा। अग्न्याधान समायुक्तः शिवपूजारतः सदा। पार्थिवीं प्रत्यहं मूर्तिं पूजयामास वै द्विजः। सर्वकर्मफलं प्राप्य द्विजो वेदप्रियः सदा। सतां गतिं समालेभे सम्यग्ज्ञानपरायणः। तत्पुत्रास्तदृशाश्च संश्चत्वारो मुनिसत्तमाः शिवपूजारता नित्यं पित्रोरन्वमाः सदा। देवप्रियश्च तज्ज्येष्ठः प्रियमेधास्ततः परं तृतीयः सुक्रतो नामो धर्मवाही च सुव्रतः। ओम नमः शिवाय। तेषां पुण्यप्रतापाच्च पृथिव्यां सुखमयधत शुक्लपक्षे यदा चन्द्रो वर्धते च निरन्तरम् तथा तेषां गुणस्तत्र वर्धन्ते स्म सुखावः। ब्रह्मतेजोमयी सा वै नगरी च भवात्तदा। एतस्मिन्नन्तरे तत्र यज्जातं व्रतमुत्तमं श्रूयतां तद्द्विजश्रेष्ठाः कथयामि यथा श्रुतम्। पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरः बलवान् दैत्यराजश्च धर्मद्वेषी निरन्तरम्। ब्रह्मणो वरदानाच्च जगत्तच्छीचकारः देवाः पराजितास्तेन स्थानानि सरितास्तथा। पृथिव्यां वेदधर्माश्च स्मृतिधर्माश्च सर्वशः स्फुटितास्तेन दुष्टेन सिंहेनैव शशाः खलु। यावन्तो वेदधर्माश्च तावन्तो दूरताः कृताः। तीर्थे तीर्थे तथा क्षेत्रे धर्मो नीतश्च दूरतः। अवन्ती नगरी रम्या तत्र का दृश्यते पुनः। इत्थं विचार्यते नैव यत् कृतं सूर्यतां हि ततो। बहुसैन्य समायुक्तो दूषणः सा महासुरः तत्रास्थान् ब्रह्मणान् सर्वानुद्दिश्य समुपाययौ। तत्रागत्य सा दैत्येन्द्रश्चतुरो दैत्यसत्यमान् प्रोवाचाहूय वचनं विप्रद्रोही महाखलः। दैत्योवाच किमेते ब्राह्मणा दुष्टा न कुर्वन्ति वचोस मम। वेदधर्मरता एते सर्वे दण्ड्या मते मम। सर्वे देवा मया लोके राजानश्च पराजिताः। वसे किं ब्राह्मणाः शक्या न कर्तुं दैत्यसत्यमाः। यदि जीवितुमिच्छा स्यादत्ता धर्मं शिवस्य च वेदानां परमं धर्मं त्यक्त्वा सुखसुभागिनः। अन्यथा जीवने तेषां संशयश्च भविष्यति इति सत्यं मया प्रोक्तं तत् कुरुध्वं विशङ्किताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाच इति निश्चित्य ते दैत्याश्चत्वारः पावका इव चतुर्दिक्षु तदा जाता प्रलये च यथा पुराः। ते ब्राह्मणास्तदा श्रुत्वा दैत्यानामुद्यमं तदा न दुःखं लेभिरे तत्य शिवध्यानोपरायणाः। धैर्यं समाश्रितास्ते च रेखामात्रं तदा द्विजा न चेलुः परमाध्यानाद्वारा काये शिवाग्रताः। ओम नमः
नमः शिवाय। एतस्मिन्नन्तरे तैस्तु व्याप्तासीन्नगरी शुभा लोकाश्च पीडितास्तैस्तु ब्राह्मणान् समुपाययुः। लोकः ऊचु स्वामिनः किं चाकर्तव्यं दुष्टाश्च समुपागताः हिंसिता बहवो लोका आगताश्च समीपतः। सूतुवाच तेषामिति वचा श्रुत्वा वेदप्रियसुताश्च ते समूचुर्ब्राह्मणास्तान्वये विश्वस्ताः शङ्करे सदा। ब्राह्मणा ऊचु श्रूयतां विद्यते नैव बलं दुष्टो भयावहं न शस्त्राणि तथा सन्ति यच्यते विमुखा पुनः। सामानस्यापमानो नो ह्यासयस्य भवेदिहो पुनश्च किं समर्थस्य शिवस्येह भविष्यति। शिवो रक्षां करोत्वद्यासुराणां भयतः प्रभु नान्यथा शरणं लोके भक्तवत्सलतः शिवातो। श्रुतुवाच इति धैर्यं समास्थाय समर्चाम पार्थिवस्य च कृत्वा ते चादुजा सम्यग् स्थिता ध्यानपरायणाः। दृष्टा दैत्येन तावच्च ते विप्रासाबलेन हि दूषणेन वचा प्रोक्तं हन्यताम बध्यतामिति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूषणेन वचा प्रोक्तं हन्यताम बध्यतामिति तच्छ्रुत्वं तैस्तदा नैव दैत्य प्रोक्तं वचो दुजय वेद प्रिय सुतय शंभोर्ध्यान मार्ग परायणे हैं। अथ यावत्स दुष्टात्मा हन्तुमैच्छद द्विजांश्चितान् तावच्च पार्थिवस्थाने गर्त आसीत शब्द कहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गर्तात् ततः समुत्पन्नः शिवो विकट रूप धृक महाकाल इति ख्यातो दुष्टहन्ता सताम गतिः। महाकालः समुत्पन्नो दुष्टानां त्वादृशामहं खलत्वं ब्रह्मणानां हि समीपाद् दूरतो व्रजः। इत्युक्त्वा हुंकृतेनैव भस्मसात् कृतवांस्तदा दूषणं च महाकालः शङ्करः सबलं द्रुतं। क्रियत् सैन्यं हतं तेनो किंचित सैन्यं पलायितं दूषणश्च हतस्तेनो शिवेनेह परात्मना। सूर्यं दृष्ट्वा यथा याति संक्षयं सर्वसत्स्तमः तथैव च शिवं दृष्ट्वा तत्सैन्यं विननाशः। देवदुन्दवयो नेदुः पुष्पवृष्टिः पपातः देवः समाययुः सर्वे हरिब्रह्मादयास्तथा। भक्त्या प्रणम्य तं देवं शङ्करं लोकशङ्करं तुष्टुभुर्विविधैः स्तोत्रैः कृताञ्जलिः पुटा द्विजाः। ब्राह्मणाश्च समाश्वास्य सुप्रसन्नः शिवा स्वयं वरं ब्रूतेति सोवाच महाकालो महेश्वरः। तच्छ्रुत्वा ते द्विजा सर्वे कृताञ्जलिः पुटास्तदा सुप्रणम्य शिवं भक्त्या प्रोचुः सन्नते मस्तकाः। द्विजा ऊचु महाकाल महादेव दुष्टदण्डकर प्रभो मुक्तिं प्रयच्छ न शम्भो संसाराम्बुधिता शिवः। अत्रैव लोकरक्षार्थं स्थातव्यं हि त्वया शिवो स्वादर्शनकान्नरान् शम्भो तारय त्वं सदा प्रभो। सूतवाच इत्युक्तस्तै शिवस्तत्र तस्थौ गर्ते सुशोभने भक्तानां चैव रक्षार्थं दत्त्वा तेभ्यश्च सद्गतिं। द्विजास्ते मुक्तिमापन्नाश्चतुर्दिक्षु शिवास्पदम् अस्क्रोशमात्रं तदा जातं लिङ्गरूपिण एव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। महाकालेश्वरे नामो शिवाख्यातश्च भूतले तम दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचित् दुःखमपि द्विजाः। यम यम काममपेक्ष्यैव तल्लिंगं भजते तु या तम तम कामं वाप्नोति लभेन मोक्षं परत्र च। एतत् सर्वं समाख्यातं महाकालस्य सुव्रताः समुद्भवश्च माहात्म्यं किमन्या श्रोतुमिच्छतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण
कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 16वां अध्याय महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनकर हमें तृप्ति नहीं हो रही है, अतः हे प्रभु, हम लोगों पर विशेष रूप से अतुलनीय कृपा करके आप तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति प्राप्त कर मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। अतः मैं इसे अपना सौभाग्य मानकर पवित्र पाप का नाश करने वाली तथा दिव्य कथा को आप लोगों से कहूँगा। आप लोग उसे आदरपूर्वक सुनने की कृपा करें। शिवजी को प्रिय परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती अर्थात उज्जैन नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ पर शुभ आचरणों में तत्पर, वेदाध्ययन करने तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य ही अग्निहोत्र करते थे और शिव पूजा में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन भी करते थे। उन वेदप्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान परायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। हे मुनीश्वरों, उनके चारों पुत्र भी उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा को मानने वाले रहते थे। उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत नाम वाला और चौथा धर्मनिष्ठ सुब्रत नाम वाला था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहाँ निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। उस समय उस नगरी में ब्रह्म तेज से व्याप्त हो गया था और वह नगरी संपूर्ण ब्रह्म तेज से व्याप्त हो गई थी। ओम नमः शिवाय। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी बीच वहाँ जो उत्तम घटना घटी उसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। जैसा मैंने सुना है आप लोगों से वैसा ही कह रहा हूँ। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला वह महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को बहुत ही तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित कर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया था। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर भी सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया था जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सबको उसने नष्ट कर दिया था और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र से धर्म को दूर कर दिया था। एकमात्र रम्य अवंती अर्थात उज्जैन नगरी ही दिखाई दे रही थी जहां वैदिक धर्म अभी भी प्रतिष्ठित था। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग सुने। उस महान असुर दूषण ने बहुत भारी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। वहां आकर शिवद्रोही एवं महाखल विप्रद्रोही उस दैत्य ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर उनसे कहा। दैत्य बोला, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? अतः मेरे विचार से वेद धर्म में इन ब्राह्मणों को दंड देना आवश्यक है। हे दैत्य सत्तमो, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को मैं अपने बस में नहीं कर सकता हूँ? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूँ, तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को संपन्न करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, हे विप्रो, इस प्रकार विचार कर विचारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। तब
दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर भी उस समय शिव ध्यान परायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिव ध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। शिवजी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं। इस बीच यह उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। तब उन दैत्यों का से पीड़ित सभी लोग उन ब्राह्मणों के पास आए। लोग बोले, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला है, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। सूत जी बोले, उन लोगों की यह बात सुनकर शिव में ध्यान सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण वेद प्रिय के पुत्र उन लोगों से कहने लगे। ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और ना शस्त्र ही हैं जिससे हम उन्हें पराजित कर सकें। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता है, फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ भगवान शिव जी के आश्रित हैं। हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार से कर सकते हैं? अतः भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्तवत्सल सदाशिव को छोड़कर संसार में अब हमें और कोई शरण देने वाला नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर भली भांति पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और यह वचन उनसे बोला, इनको मारो अथवा इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में परायण उन वेद प्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। उसके बाद जो ही उस दुष्टात्मा ने ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव लिंग के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा बन गया। ओम नमः शिवाय। उस गड्ढे में विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले भगवान सदाशिव जी प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल के रूप में आया हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर भगवान महाकाल शिव जी ने हुंकार मात्र से ही सैन्य सहित उस दूषण को भस्म कर दिया। ओम नमः शिवाय। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गई। उन परमात्मा भगवान शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सेना भी विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं और फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांगिए। तब यह सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक भगवान शिव जी को प्रणाम करके उनसे निवेदन करने लगे। द्विज बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले, हे प्रभो, हे शंभो, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति देने की कृपा करें। हे शिव, हे शंभो, हे प्रभो, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर सदैव स्थायी रूप से निवास करने की कृपा करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार करने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी उन्हें सद्गति प्रदान कर भक्तों की रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहां चारों दिशाओं में एक कोस परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी भगवान शिव जी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव लिंग पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। हे द्विजो, हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। जो मनुष्य जिस जिस कामना की अपेक्षा करके उस महाकाल ज्योतिर्लिंग की उपासना करता है, वह उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष भी प्राप्त करता है।
हे सुब्रतो, महाकाल की उत्पत्ति तथा उनका प्राकट्य मैंने आप लोगों से कह दिया। अब आप लोग आगे और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायां महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णनम नाम षोडशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः